पेशावर में जिला इंतजामिया की इजाजत न मिलने के बावजूद पीडीएम का जलसा। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो समेत क़यादत स्टेज पर मौजूद। कुछ देर में शुरका से खिताब करेंगे। जलसागाह में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार, कारकुनान का जोश उरूज पर। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पेशावर जलसे में मुबैना हमले से मुतालिक थ्रेट अलर्ट जारी। जराये के मुताबिक अलदम तंजीम की कॉल ट्रेस से मुमकिन हमले का इल्म हुआ। सियासी लीडरशिप को आगाह कर दिया गया। सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद सख्त। सियासी शख्सियात के अलावा जलसागाह की जानिब दीगर गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं। 15 रोज के दौरान पेशावर में वेंटिलेटर पर जाने वाले कोरोना मरीजों की शरह 200% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं केसेस की शरह यही रही तो मुकम्मल लॉकडाउन पर मजबूर होंगे। नताइज की जिम्मेदार पीडीएम होगी। ये एनआरओ के हुसूल के लिए इंसानी जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। एनआरओ नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज के दौरान कोरोना केसेस में 100% इजाफा हुआ। सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं पूरी कोशिश है कम से कम पाबंदी लगे। जलसों की वजह से कोरोना फैला तो जिम्मेदार अपोजिशन होगी। एहतियात नहीं करेंगे तो अवाम को कोरोना से मुताल्लिक गलत पैगाम जाएगा। मुस्तरद शुदा लोग इकट्ठे आज हो रहे हैं। वज़ीर मेहनत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का कहना है पेशावर के शहरियों को गैर कानूनी जलसे में कोई दिलचस्पी नहीं। कोरोना बढ़ा तो तमाम कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कुछ भी करें वो असेंबली में वापस नहीं आ सकते। विफाकी वज़ीर इत्तलात का पेमरा से अपोजिशन के जलसों की कवरेज रुकवाने का मुतालबा। शिबली फराज का कहना है अदालती अहकामात के बाद जलसों का इनाकाद कानून की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाना सियासी सफाकी और जुल्म। अवाम की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। विफाकी वज़रा को अपोजिशन को वर्चुअल जलसे करने का मशवरा। कोरोना से जिंदगियों को खतरा है। विफाकी वज़ीर असद उमर का पैगाम। फवाद चौधरी कहते हैं नादानों अगर बीमारी फैलती और जिंदगियों को दांव पर लगाना है तो फिर काहे की सियासत। हमाद अजहर ने कहा कि अपोजिशन की कोरोना फैलाव मुहिम उनकी खुद गर्जी का सबूत है। असल मसला नालायक करप्ट टोले के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं 2.5 साल में 16,000 अरब का तारीखी कर्ज। आटा 90, चीनी 115 रुपए। इमरान खान साहब कौन सी माशी रिकवरी और बहाली। पीपल्स पार्टी और नून लीग पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। ये लोग एनआरओ के लिए जल्द से जुलूस कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई खुर्रम शेर जमान ने फजलुर रहमान को पाकिस्तान के बाल ठाकुर करार दे दिया। पीडीएम का पेशावर में जलसा। स्टेज पर जमात इस्लामी का भी झंडा लगा दिया गया। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं पीडीएम में शामिल नहीं। पार्टी का परचम इस्तेमाल करना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। पीडीएम इंतजामिया नोटिस ले। मुल्क भर में कोरोना बेकाबू। 24 घंटों में मजीद 19 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 7,662 हो गई। 2,665 नए मरीज सामने आ गए। एनसीओसी के मुताबिक 3,74,173 अफराद वबा से मुतासर हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 36,683। 1,653 की हालत तशवीशनाक। कोरोना से यौमिया अमवात और केसेस में इजाफा। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में 15 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। स्कूल और कॉलेज मुकम्मल बंद। ट्रांसपोर्ट एसओपीज के तहत जारी। कराची में जिला गरबी और बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 4 दिसंबर तक नाफिज रहेगा।
कोरोना के फैलाव में तेजी, तालीमी इदारे बंद होंगे या खुले रहेंगे, हतमी फैसला कल होगा। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, वज़राए तालीम के इजलास में तमाम मुतालिका इकाइयों की मुशावरत से हतमी फैसला कर लिया जाएगा। 25 नवंबर से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई से अवाम का जीना हराम। आटा, चीनी, फल, सब्जियां सबकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फैसलाबाद के बाजारों में चीनी 110 रुपए और आटा 75 रुपए फी किलो। लाहौर में सब्जियां महंगी, शहरी परेशान। वज़ीर-ए-आज़म के महंगाई कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे। कराची में मुर्गी का गोश्त 400 फी किलो तक पहुंच गया। कमिश्नर कराची कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। मुल्तान में मुर्गी के गोश्त की कीमत 320 रुपए तक पहुंच गई। शहरी परेशान। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में इंसाफ मेडिसिन कार्ड का इजरा कर दिया। हेपेटाइटिस, एड्स और टीबी के मरीजों में इंसाफ मेडिसिन कार्ड तकसीम। उस्मान बुज़दार का कहना है, मदीना की रियासत बनाने के अज़्म की जानिब तेजी से गामजन है। अस्पतालों में हेपेटाइटिस, एड्स और टीबी के मरीजों के लिए अलहदा डेस्क बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्क दुरुस्त में गामजन है। सीनियर वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। मुआशी अशारे वाज़ निशानदही कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहाली से रोजगार के मौके बढ़ेंगे। मुल्क की मईशत मजबूत और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में ये नालायक तरीन हुकूमत है। हुकूमत 800 दिनों में 800 से ज्यादा झूठ बोल चुकी है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जितना बड़ा लीडर होता है उतना ही बड़ा यू टर्न लेता है। हुकूमत ने अवाम को बर्बाद कर दिया। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सवात में जलसे से खिताब। इमरान खान ने झूठ ना बोलने का वादा किया था। हुकूमत ने सबको मायूस किया, हर चीज महंगी कर दी। उन्होंने झूठ को यू टर्न का नाम दे दिया। GBA 3 गिलगित और GBA 21 विजर 3 के पोलिंग स्टेशन में पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। PTI उम्मीदवार के इंतकाल के 22 हल्के में इलेक्शन मुलतवी हुआ था। 22,232 मर्द, 19,042 खवातीन वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। इंतकाल कर गई। सुलेमान शहबाज ने दादी के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने अपने ट्वीट में बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल की तस्दीक की है। बेगम शमीम तवील अरसे से अलील थी। मरियम नवाज को पेशावर में दादी के इंतकाल की इत्तला दी गई। फैमिली ज़राए ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालिदा की तदफीन जाती उम्रा में ही होगी। इस बारे में बात कर लेते हैं इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, मजीद क्या इत्तलात है आपके पास? जी बिल्कुल, जो है श्री फैमिली के जो है नजराए ने इस बात को कंफर्म जो है कंफर्मेशन दी है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर का जो है नमाज़ जनाजा लाहौर में अदा की जाएगी और उन्हें जाती उम्रा में के पहलू में जो है वो पुरस्कार किया जाएगा। इस हवाले से श्री फैमिली मजीद भी जो है मुशावरत कर रही है, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं कि वो पाकिस्तान आ भी सकते हैं। लेकिन जो है नजराए का ये कहना है कि श्री फैमिली जो है ना फिलहाल जो उन्होंने चीजें तय की हैं उसके मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के लंदन में ज़ेर इलाज हैं। उनके मुख्तलिफ डॉक्टर्स के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ मुख्तलिफ डेट्स जो है वो भी फिक्स हो चुकी है। लिहाजा कभी इम्कान ये बताया जा रहा है कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान जो है ना जैसे खाकी के साथ नहीं आएंगे और वो वहीं पर जो है ना उनकी नमाज जनाजा लंदन में भी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसके बाद जो है ना पाकिस्तान जैसे खाकी रवाना किया जाएगा। इस हवाले से जो है साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और श्री फैमिली के दीगर अफराद जो लंदन में मौजूद हैं वो जो है उन्होंने जैसे खाकी को पाकिस्तान जो है ना भिजवाने के हवाले से जो लंदन में मौजूद मुख्तलिफ हुकाम हैं उनके साथ जो है राब्ते कर लिए हैं ताकि बेगम शमीम अख्तर का जैसे
पाकिस्तान जो है ना वो रवाना किया जाए। इस हवाले से इजराइल का ये कहना है कि कम अज कम 3 दिन का वक्त दरकार होगा जो है मैयत को पाकिस्तान भेजने के लिए। लिहाजा जो है बेगम तमीम अख्तर का जैसे खाकी जो है 3 दिन तक जो है ना जो है डेड बॉडी उनकी जो है लंदन में ही इस्तर खाने में रखी जाएगी, जिसके बाद जो है उनके जैसा खाकी के जो है ना वतन वापस भिजवाने के हवाले से इंतजाम किए जाएंगे। इस वक्त जो है साबिक़-ए-आज़म मोहम्मद वाशिफ जो है इंतहाई जो है ना गम की हालत में है, क्योंकि उनका अपनी वालदा के साथ बहुत ज्यादा जो है अटैचमेंट थी। लिहाजा जो है इस वक्त साबिक़-ए-आज़म मोहम्मद वाशिफ काफी जो है ना गमगीन है। स्टीव खान के जो लंदन में जो अफराद हैं वो भी इस वक्त काफी जो है सर्दिकी के आलम में है, जबकि साबिक़-ए-आज़म मोहम्मद वाशिफ की साहबजादी मरियम नवाज को पेशावर में उनके भाई हुसैन नवाज ने व्हाट्सएप पर फोन करके जो है वो दादी के इंतकाल की खबर दी। इसके अलावा जो है लाहौर और लखपत जेल में जो है शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे शहबाज को भी इतला दे दी गई है कि उनकी वालदा जो है वो लंदन में इंतकाल कर चुकी हैं। या मैं आपको ये बताता चलूँ कि बेगम तमीम अख्तर साबिक़-ए-आज़म मोहम्मद वाशिफ के लंदन जो है रवानगी के बाद फरवरी के महीने में जो है लंदन गई थी, क्योंकि वो खुद कहती थी कि लंदन में जब उनके साहबजादे मोहम्मद वाशिफ का प्रोसीजर हो, सर्जिकल प्रोसीजर हो, तो उस वक्त वो हॉस्पिटल में जो है ना वो चाहती थी कि मैं हॉस्पिटल में मौजूद रहूं। इस गरज से वो लंदन में गई थी, लेकिन बाद डॉक्टर्स ने जो है उनकी खराबी सेहत के बाद जो है ना बेगम तमीम अख्तर को तवील जो है सफर करने से मना कर दिया था, जिसके बाद वो फिर लंदन में ही जो है मोहम्मद वाशिफ के साथ जो है वो क्याम पजीर थी, जहाँ आज उनकी जो है वो तबीयत खराब हुई और आज वो अपने खल की स्थिति से जो है वो जा मिली। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर जो है जैसे खाकी जो है का पाकिस्तान में लाया जाता है, तो इससे कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दरख्वास्त के जरिए वज़ारत दाखिला पंजाब को एक रिक्वेस्ट करेगी कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज को पैरोल पर रहा किया जाए। इसके लिए पंजाब हुकूमत कम अज कम 3 रोज के लिए जो है उन्हें पैरोल पर रहाई जो है वो देगी। मकसद ये होगा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस दुख की घड़ी में अपनी फैमिली के साथ जो है ना वो मौजूद हों, जो तस्कीन के जो मराहल हैं वो अपनी निगरानी में जो है वो करे और लोगों से जो वो ताज़ियत भी जो है वो ले सके, उन लोगों से जो है इस हवाले से जो है मिल सके। ताहम जो है पैरोल पर रहाई का दौरानिया तवील भी हो सकता है। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि